बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक परवरदिगार से जो बिन मांगे भी अता करता है और मांग कर तो पूरा यकीन है कि ज़रूर अता फरमाएगा। ए अल्लाह पाक, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना और उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तो अपना ख़ास करम फरमाता है। हमारे दिलों को हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत से पाक फरमा और दूसरों के दिलों में भी हमारे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे दिन खैर और बरकत वाले और रातें सुकून वाली बना दे। बेशक मेरे रब, हर खैर तेरी ही तरफ से है। इस दुआ में शामिल हर एक को आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरे क्लाइंट बहुत ही फरमाइश पे बनाते हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो ये जो मैंने किया ये भी मैंने एक क्लाइंट के ऑर्डर पे ही बनवाया। ये गोश्त वगैरह सब उन्हीं की तरफ से था। ये रेसिपी बनाना नहायत ही आसान है और इसका टेस्ट ऐसा है कि आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना तो आपको इसका जायका कभी भी नहीं भूलेगा। अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये दे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैंने 1 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है और 2 मीडियम साइज़ के मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, ये मुझे अर्जेंट से आया था, नेबर में से ही था ऑर्डर और उन्होंने कहा था कि ये बना के दे दें, इस वजह से मैंने प्रेशर कुकर में बनाया। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इसको आम पतीली में भी बना सकते हैं और उसको ज़्यादा देर के लिए टाइम देंगे तो ये गोश्त जो है वो गल जाएगा। अच्छा, मैंने जो इस टाइम लिया है ये मैंने मटन लिया है। ये मटन का उन्होंने भेजा था मुझे, ये 1.5 किलो मटन है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। आपने सबसे पहले आपने यही प्रोसीजर को इसी तरह से लेकर चलना है। बस जब मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी वो मैंने आधे घंटे के लिए लगाया है या 20 मिनट के लिए। आप जो आपका अगर बीफ है तो आपको आधा घंटा लगेगा, मटन है तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह से करते हुए बाद में आपने बस प्रेशर नहीं लगाना, उसको 2 से 3 घंटे तक जब या 1 से 1.5 घंटा जिस तक आपका गोश्त निकलता आपने उसको पका लेना। अच्छा, अभी आपने देखा मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा और मैं डालूंगी इसमें नमक। ठीक है, मैंने इसमें कोई लहसुन कुछ भी अभी नहीं डालना। मैंने बस प्याज को आपने देखा बिल्कुल ब्राउन नहीं किया था, उसको बस हल्का सा सौते करके या कह रहे हैं लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें गोश्त डाला। गोश्त डाल के मैंने उसको इतना प्याज के साथ भुना, आपको इधर यहाँ पे आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, 10 से 12 मिनट भी है। आगे मैं आपको मटन और बीफ का बता रही हूँ। मैं इस टाइम आपको मटन बना रही हूँ तो मैं उसका भी बताऊँगी आपको। तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे। मैंने इसको और नमक और ज़ीरा डाल के प्याज का इतना भुना है कि देख लें जो है पानी गोश्त का खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें जो डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी। इस वक्त पे आपने इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, गर्म पानी करके आपने डालना है। बस अब मैं इसको यखनी बनाने के लिए मैं रख दूँगी और कुछ मसाले आपने इसमें नहीं डालने। ठीक है, मैंने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। अब मैंने 200 ग्राम ले ली है दही। दही में डालेंगे हम चंद मसाले। ये पुलाव जो है ना बहुत ही बनाना आसान है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल होगा। इसमें हम पिसे मसालों का इस्तेमाल करेंगे, यानी 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टेबल स्पून ही इसमें गरम मसाला जाएगा और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। आपने देखा कि हाँ, जैसे हम आम जो पुलाव हम अक्सर बनाते हैं तो हम इसमें साबुत धनिया और सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पुलाव को हम इस तरह से बनाएंगे और दही में मसाले सारे मिक्स करेंगे। इससे हमारे पुलाव का ना जो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारा जो है ना जायका भी जो आप दूसरा पुलाव बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अब इसमें 1 टीस्पून मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी। आप हाफ़ भी डाल सकते हैं और 1/4 टीस्पून, अगर आपने कलर थोड़ा ज़्यादा देना है तो हाफ़ डालेंगे वरना 1/4 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल फीका सा नहीं बनाना। अच्छा, अब ये मसाले तो हमारे तैयार हो गए, हमने इसको साइड पे कर देना है और साथ ही हमने ले लेनी है हरी मिर्चें। हम इसमें जो जायका लेके आएंगे वो हरी मिर्चों से लाएंगे क्योंकि हमें पुलाव जो है ना अपना लाल मिर्चों से नहीं बनाना और पुलाव जो है ना वही बेस्ट बनता है जिसमें आप लाल मिर्च का नहीं हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। बस मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने लाल मिर्च उसमें ऐड कर दी। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी होगी, हमारी यखनी भी तैयार होगी। अब देखने मैंने एक पॉट लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला, ज़्यादा नहीं आपने डालना क्योंकि हमने पहले जब गोश्त भुना था तो हमने उस वक्त हमने उसको ऑयल में ही घी में ही भुना था। तो आपने इस वक्त पे थोड़ा सा डालना है, बस इतना जिसमें आपके खड़े मसाले भुन जाए। खड़े मसालों में आपने देखा मैंने काली मिर्च, मैंने बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी सभी डाले हैं और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दिया और हरी मिर्चें डाल दिया। अच्छा, ये हरी मिर्च जो है ना ये थोड़ी सी
तीखी थी क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा सा तीखा चाहिए था। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब चॉप्ड हरी मिर्च है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पुलाव था थोड़ा सा स्पाइसी था, ठीक है, लेकिन स्पाइसी हमने हरी मिर्च से किया, हमने लाल मिर्च से नहीं किया। अच्छा, जो बाज़ार में जितने भी आपको पुलाव मिलते हैं उसमें चाइना सॉल्ट डलता है। अगर आप चाइना सॉल्ट ना डालना चाहें तो आप उसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी डालनी है। इससे आप बेशक आप बीफ की कोई चीज़ बना रही हैं या मटन की बना रही हैं, उसमें आप चिकन पाउडर भी डालेंगी या चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगी तो आपका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। ये वो सीक्रेट्स होते हैं जो हम बहुत सीखने के बाद हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, और यही होता है जो लोग होम शेफ़ से मंगवाते हैं या रेस्टोरेंट से खाते हैं। वरना पुलाव तो हर कोई बनाता है और हर घर में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। मेरी बहनें बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है, बनाती होंगी। आपने एक रेसिपी ये भी ट्राई करनी है। आपने देखा जैसे हम अमूमन गोश्त को भूनते हैं मसाले से, ऐसा हमने कुछ नहीं करना। हमने यखनी और गोश्त को एक साथ ही इसमें बस जो हमने पहले खड़े मसाले और दही का मिक्सचर, दही और मिर्चों का, हमने हरी मिर्चों को बस थोड़ा सा भूनने के बाद हमने यखनी और हमने जो गोश्त को इसी तरह से डाल लेना है। और उस पॉइंट पे आके अपने नमक चेक करना है और फिर आपने नमक ऐड करना है। नमक मैंने इस वजह से पहले डाल लिया था, इस वजह से अब मैं चेक कर रही हूँ कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर आप, मेरा नमक जो मैंने डाला था वो ठीक था, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने यहाँ पे नमक डालना है, ठीक है। अब मैंने जो चावल भिगोए हुए थे, चावल आप चाहें तो इसको सेला चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपने 2 से ढाई घंटे तक पहले भिगोना है। देखिए, जो रेस्टोरेंट पर मिलता है या जो मैं सेल करती हूँ, मैं सेला चावल में ही बनाती हूँ, लेकिन ये क्लाइंट ने चावल भी खुद ही भेजे थे और ये गोश्त जो था ये भी उन्हीं की तरफ से था। तो ये बासमती राइस है, आप इससे भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सेल करती हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप सेला राइस से बनाएं, उससे आपके जो है ना लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मिक्स कर लिया हमने। अब देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें यखनी कम है, चावल ज़्यादा है। अब हम इसमें डाल लेंगे सादा पानी, लेकिन वो भी आपका उबलता हुआ होना चाहिए, यानी बॉयल किया हुआ होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। और आपने इसको इतना डाल लेना है कि आपका जो है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पानी चावलों से ऊपर हो। इसका बस यही होती है टेक्निक, जो आपने चावलों की ख्याल रखना होता है ताकि आपके चावल खड़े खड़े और जो खुशबूदार किस्म के बने। इससे अच्छा पानी आप ज़्यादा डाल लेंगे तो इससे आपकी चावलों की खुशबू पे भी फ़र्क पड़ता है। और हम ये चावल नहायत ही खुशबूदार बनेंगे, वो इस वजह से कि जो हमने पहले मसाले डाल के कड़कड़ाया है उसकी वजह से इसमें सारा फ्लेवर मसालों का है, जिससे चावल बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। मेरा मकसद होता है कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊँ, चाहे वो इस रेसिपी से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन आप अगर कोई रेसिपी बनाएंगी ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे। और अगर आप काम करती हैं, फूड पांडा पे करती हैं या अपना पर्सनल काम करती हैं या अपनी फैमिली के लिए बनाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये छोटे छोटे पॉइंट्स से आप अपनी कुकिंग को बेहतर से बेहतर बना सकती हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको ढक दिया था। अब देखें पानी थोड़ा सा रह गया, अब हमने इस पर लगाना है दम। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो काबली पुलाव होता है उसमें गाजरें और किशमिश डलती है, उसको पहले चीनी में पकाया जाता है और बाज़ लोग उसको इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। अब मेरी क्लाइंट को गाजरें नहीं चाहिए थी, सिर्फ किशमिश चाहिए थी। ये मैंने इसमें काली किशमिश जो होती है वो इसमें मैंने डाल रही हूँ दम के वक्त। पहले आपने नहीं डालनी, जब आप दम लगाने लगेंगे डालनी। उसको मैंने कोई चीनी में नहीं पकाया, बस सिंपल मैंने इसको बस वॉश किया है और मैंने इसको दम के वक्त लगा दिया है। आप यहाँ पे चाहें तो आप इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा या केवड़ा अगर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही क्योंकि किशमिश डली हुई है, तो उससे ही उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और किशमिश की खुशबू भी दम में आ जाएगी, ठीक है। अब 15 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है। पहले फ्लेम को हाई रखना है, ये सभी बहनों को पता है। और रुमाल से अगर आप दम लगाती हैं तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हमने दम खोल लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी, क्योंकि क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था कि जल्दी बना दे। बाज़ दफ़ा आपको ऐसे ऑर्डर भी आ जाते हैं जो आपने जल्दी बना के देने होते हैं। और ये रेसिपी इतनी कमाल है ना कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, आपको खुद ही दूसरे पुलाव का और इसके पुलाव का फ़र्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखें चावल हमारा कैसे खिला खिला बना है, खड़ा खड़ा बना है और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मैं ना बात करना चाहती हूँ, एक हमारी बहन है जिनका कमेंट भी मैं आगे शो कर रही हूँ, उनके हस्बैंड के लिए कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, और उनका बेटा भी बेरोज़गार है, अल्लाह पाक उनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो भी मेरी बहन सुन रही है या जो भी मेरी बहनें हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, या जो भी मुझे दुआ का कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा आमीन आप ज़रूर कहा करें, इससे आपके हक़ में भी दुआएँ कबूल होती हैं। अब ये गोश्त इस वक्त इतना गर्म था कि मेरे से टूट भी
नहीं रहा था। तो मैं पहले चम्मच से तोड़ने की कोशिश की, फिर मैं आपको इसे हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि गोश्त कितना ही सॉफ्ट और बहुत ही ये अच्छा पुलाव की सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, वो होती है गोश्त का नरमपन। और ये देखें बोटी हमारी कितने अच्छे से गली है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी बहनों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और ख़ासकर जो फूड पांडा पे काम करती हैं उनके ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको बनाना नहायत ही आसान है। उसका टेस्ट ऐसा है जो क्लाइंट एक दफ़ा खा लेगा वो आपसे ज़रूर फरमाइश पे बनवाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।